तो आपको पता होना चाहिए कि ये अलग अलग बिल्स के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो नेक्स्ट आ गया रनिंग बिल। अब सपोज कर लो अगर कोई बड़ा काम है तो फर्स्ट बिल आ गया, उसके बाद रनिंग अकाउंट बिल ए, रनिंग अकाउंट उसका चल रहा है तो बिल ए, इसका फॉर्म नंबर होता है DFRPW23, ये व्हाइट कलर का होता है। दिस फॉर्म इज यूज फॉर मेकिंग रनिंग पेमेंट। ये रनिंग पेमेंट चल रही है, फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल, सेकंड रनिंग अकाउंट बिल, थर्ड रनिंग अकाउंट बिल, इस तरीके से होता है। तो ये जो होता है पेमेंट ऑफ फर्स्ट रनिंग, सेकंड रनिंग एक्सेट्रा, तो ये जो सा होता है, जो सा मैयर वर्क, सारा काम मैयर करने के बाद जो सा बिल के अंदर सारा लिखा जाता है, तो उसके बाद उसकी पेमेंट करी जाती है। तो ये रनिंग अकाउंट बिल ए होगी। नेक्स्ट अगर रनिंग अकाउंट बिल ए DFR येलो वाला जो होता है, दिस फॉर्म इज यूज्ड फॉर मेकिंग फाइनल पेमेंट व्हेन द इंटरमीडिएट पेमेंट्स हैव बीन मेड। अब अगर फाइनल पेमेंट करनी है तो ये PW23 येलो वाला फॉर्म जो होता है, इसको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर रनिंग अकाउंट बिल बी 24 नंबर फॉर्म होता है, दिस फॉर्म इज यूज्ड व्हेन सिक्योर्ड एडवांस इज इशूड। अब अगर सिक्योर्ड एडवांस इशू करने हैं तो वो उसके लिए ये DFR PW24 नंबर फॉर्म भरना होता है, तो उसके लिए सिक्योर्ड एडवांस इशू किए जाते हैं। तो इन तरीके से, इस तरीके से अलग अलग जोन से होते हैं, अलग अलग फॉर्मेट प्रॉपर बने हुए हैं कि जिस फॉर्मेट के जो बिल भरने का, अगर कोई बिल रेज करना है, फाइनल फर्स्ट पेमेंट लेनी है, फाइनल पेमेंट लेनी है, इंटरमीडिएट पेमेंट लेनी है, सिक्योर्ड एडवांस लेनी है, तो उसको प्रॉपरली उन फॉर्म्स के अंदर लिखा जाता है, फिल किया जाता है, तभी जौन सी पेमेंट जौन सी है वो एलिजिबल कॉन्ट्रैक्टर को इशू की जाती है। क्लियर है? क्लियर? क्लियर है? स्टूडेंट आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। नेक्स्ट अब स्टूडेंट जो हमने नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर करना है वो क्या होती है, सबसे पहले आपको ये पढ़ाएंगे। अब सिंपल टर्म आ गई कॉन्ट्रैक्टर। जो कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, हु इज कॉन्ट्रैक्टर, बताओ मुझे कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? हाँ जी, कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है सबसे सिंपल? कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है स्टूडेंट? जवाब दे दो। म्यूट अपना पहले म्यूट तो ऑफ करो, म्यूट पे बोल रहे हो। बताओ राकेश कुमार क्या कह रहे हो? राकेश कुमार कुछ कह रहे हो? नो सर नो। कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है सिंपल मुझे बताओ, कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? सर जब किसी ने कॉन्ट्रैक्ट पकड़ना हो, जैसे कि मतलब कोई प्रोजेक्ट पकड़ना हो, वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है सर उससे। हाँ जी, हाँ जी। देखो बुक में क्या लिखा है, जैसे राकेश कुमार ने बताया वो सही, बिल्कुल सही है। द टर्म कॉन्ट्रैक्टर इज अप्लाइड नॉर्मली टू ए पर्सन ऑफ फर्म हु अंडरटेक्स द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि जिसने कॉन्ट्रैक्ट लेना है, जो कि फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, कोई काम को करने के लिए, या कोई मटेरियल को सप्लाई करने के लिए, या कल्ली लेबर को एंगेज करने के लिए जिसने कॉन्ट्रैक्ट लेना है उसको कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। ठीक है? या फर्म, कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म क्या होती है, जिस कंपनी ने, किस फर्म ने कॉन्ट्रैक्ट लेना है कंस्ट्रक्शन, हमने तो सिविल की पढ़ना, तो सिविल कंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए, काम को करने के लिए, तो जो कि इज नॉर्मली टू ए पर्सन ऑफ फर्म हु अंडरटेक्स द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेती है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं या कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म कहते हैं। क्लियर है? क्लियर? क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट आ गया टेंडर। अब मुझे बताओ टेंडर क्या होता है, सिंपल भाषा में बताओ टेंडर क्या होता है? सर जब किसी काम के लिए बिल वगैरह पास करना हो ना, उसे टेंडर कहते हैं। नहीं नहीं, बिल वगैरह नहीं पास करने, बिल बात की बात है। अब कोई काम अगर सपोज कर लो एग्जीक्यूट कराना है, तो एस्टिमेट बनवा के सर हाँ जो हाँ एस्टिमेट टेंडर बना, फिल किया जाता है। हाँ जी हाँ जी। अगर कोई काम शुरू कराना है तो जिस भी एजेंसी ने, गवर्नमेंट एजेंसी ने काम शुरू कराना है, वो एक ऑफर निकालती है, लिखती में, राइटिंग में। अब वो अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा, सील्ड कोटेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कॉन्ट्रैक्टर, बने होते हैं अलग अलग काम के। तो उसके जो काम, जो ऑफर गवर्नमेंट निकालती है, यहाँ कोई भी बंदा जिसने काम कराना है जो कि ऑफर निकालता है लिखती राइटिंग में, कोई कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कराने के लिए, कोई मटेरियल सप्लाई कराने के लिए, तो उस ऑफर को क्या बोलते हैं, टेंडर बोला जाता है। ठीक है? टेंडर इज एन ऑफर इन राइटिंग टू एग्जीक्यूट सम स्पेसिफाइड वर्क। अगर कोई काम हमने, किसी ने कुछ शुरू कराना है, गवर्नमेंट एजेंसी ने काम शुरू कराना है, तो उसके लिए जो ऑफर निकाली जाती है उसे बोलते हैं टेंडर।
उसके अंदर रेट्स भी मेंशन होते हैं, टाइम भी मेंशन होता है, कितने टाइम में काम करना है, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी मेंशन होती है, एग्रीमेंट सारा डिटेल में। एग्रीमेंट ऐसा जो हमारा जो टेंडर डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर सारी डिटेल होती है, जो हमने पहले पढ़ा था टेंडर डॉक्यूमेंट्स में क्या कुछ होता है। अब सील टेंडर, जब कोई काम निकलता है तो उसके लिए सील टेंडर जो इनवाइट करे जाते हैं। अब तो ई टेंडरिंग होती है, पहले मैनुअल टेंडरिंग होती थी। अखबारों में भी आपने देखा होगा कि आपने देखा होगा पेजेस पे लिखा होता है सील कोटेशंस आर इनवाइटेड। अखबार पढ़े हैं आपने कभी? उसमें लिखा होता है। हाँ जी। तो कोई काम कराना है तो उसके लिए हर चीज के लिए जो से टेंडर निकाले जाते हैं, अखबार में भी निकाले जाते हैं, ई टेंडरिंग भी करी जाती है। आजकल ई टेंडरिंग होती है और मैनुअली तो काम ज्यादातर खत्म ही हो गया। तो जौन सा है उसके अंदर क्या सारी डिटेल ड्राइंग, डिटेल स्पेसिफिकेशन सारा कुछ बीच में होता है, सारी ऑफ क्वांटिटीज किस लेवल पे पेमेंट होगी, सारा कुछ जो सा होता है वो टेंडर के अंदर सारा कुछ फिक्स होता है। ठीक है। हाँ जी सर। हाँ जी। 2 मिनट स्टूडेंट्स, 2 मिनट दो, अभी कोई आया है, 2 मिनट हम रोकेंगे।